I did my internship at in third year at the University of Sydney in Australia, and in my fourth year, I did my internship at Amazon Bangalore. So Hello, everyone. Welcome to our fifth podcast in the series of placement experiences. So, today we have with us is Mr. Rishabh Gupta. He is a final year undergraduate at IIT Kharagpur and recently bagged in full time opportunity as an analyst with Goldman Sachs. Hello, Rishabh. How are you? hello, Jalak. I'm good. How are you? I'm also good. So, let's start with the introduction first. Okay. So as you have told everyone that my name is Rishabh Gupta, and I am a final year undergraduate student here at IIT Kharagpur from the Department of Applied Geology, and I'm from Kanpur. So I did my internship at in third year at the University of Sydney in Australia, and in my fourth year, I did my internship at Amazon Bangalore. So apart from my academic activities, yeah, स्टेज प्ले और स्टैंड अप, ये दो चीजें हैं जो मुझे करना पसंद है. So ये these are the two things that is there. Okay. So, guys, you can see like a person from non-secretarial department doing an internship in Australia, then in Amazon, and getting in placement to Goldman Sachs is something very different and something and very unusual. So, guys, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले. इन द फर्स्ट पार्ट विल डिस्कसिंग कि गोल्डमैन सैक्स में इनका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, क्या क्या हुआ था और क्या क्या उन्होंने कैसे इंटरव्यूज कैसे क्वेश्चंस थे. और नेक्स्ट पार्ट में ऋषभ विल बी शेयरिंग हिज जर्नी कि कैसे उन्होंने सेकंड ईयर से सोच लिया था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे अमेजन जाना है, तो इन्होंने क्या क्या करा था. तो लेट्स स्टार्ट विथ योर प्लेसमेंट प्रोसेस. तो हम टेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि गोल्डमैन सैक्स टेस्ट में सबने सुना है 4-5 सेक्शन आते हैं, ये होता है वो होता है. तो आप थोड़ा बताइए कि टेस्ट में होता क्या क्या है और कैसा Okay. सेक्शन. Okay, sir. So टेस्ट के मेजरली 5 सेक्शंस होते हैं, और ये सबको जरूर याद रखना चाहिए कि वो 5 सेक्शंस में आप बीच में स्विच कर सकते हो. तो एवरी सेक्शन हैज इट्स टाइम लिमिट. जैसे फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट coding, and there are 2 questions from coding. So this year there were 2 questions. One was from searching and sorting, and the second was from graphs. So and the second section is involving quantitative mathematics. So उसमें probability and statistics के questions रहते हैं, and matrix algebra, linear algebra, and all these things are there. 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें. और थर्ड सेक्शन जो होता है हमारा, वो उसमें कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, और क्वेश्चंस फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्रीज एंड एवीएल ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज. सो थ्योरी क्वेश्चंस, बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. इसमें भी 10 क्वेश्चंस होते हैं. And the fourth section is basically the advanced coding section. This section is having a maximum time of 45 minutes. And the last section is the subjective section. So that's having a 15-minute limit, and इसमें दो questions होते हैं इस बार भी 2 questions थे. One was from a situation based question, that कि अगर आप leadership qualities आप किसी situation में कैसे आपने show करी है अपनी real life में. And the second question I don't remember, but हाँ वो भी ऐसी question होता है जिसमें आपको words में लिखना होता है. उसके बाद जो सेक्शन स्विचिंग है वो मैंने बताई दी. और टाइम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो टाइम मैनेजमेंट. आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि हर सेक्शन की टाइम लिमिट है. एंड डूइंग 2 कोडिंग क्वेश्चंस इन फर्स्ट सेक्शन इज रियली टफ. तो उसको आपको मैनेज करना होता है, कहते हैं कि आप किसी और सेक्शन में कम टाइम देके आप अपने पहले सेक्शन को अच्छा करना चाहो, क्योंकि जीएस का ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि एवरी ईयर वो 3 सेक्शंस देखते हैं. 3 सेक्शंस आपको अच्छे से मचाने होते हैं. तो उसके बेसिस पे ही आपको वो सिलेक्ट करते हैं. इस बार उनका एडिशनल क्राइटेरिया मेरे ख्याल से ये था कि वो थर्ड 3 सेक्शंस में से एक सेक्शन मेरे ख्याल से सीजीपीए था. तो यू शुड बी हैविंग अ गुड सीजीपीए अकॉर्डिंगली उसके आपसे. और इस बार उन लोगों ने रेज्यूमे भी देखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टिंग इट कैन बी सीन दैट. या तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप जीएस क्लेम करो तो सीजीपीए आपका, आप कोशिश करो कि 8 से अबव मेंटेन करके रखो सीजीपीए. ओके. ओके ऋषभ, ठीक है. हम्म. सो नाउ ऋषभ, यू डिस्कस कि टेस्ट में क्या हुआ. तो नाउ यू गॉट शॉर्टलिस्टेड, आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपको इंटरव्यू कॉल आई है. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए आपका कि इंटरव्यू में कितने राउंड्स थे, कौन कौन से राउंड में क्या क्या हुआ था,
and how was your experience and कैसे questions पूछे गए थे? So we'll start with the first round. ओके, सो फर्स्ट राउंड में बेसिकली हम मेरे 3 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे और फर्स्ट राउंड का स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट राउंड से बता रहा हूँ मैं। So the questions were basically easy and medium level lead code questions कह सकते हो आप, उसके लेवल के ही questions थे। एंड अगर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही मैं स्टार्ट करूँ तो पहले उन लोगों ने इंट्रोडक्शन पूछा था मुझसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड आफ्टर दैट देयर वर सम रिज्यूमे क्वेश्चंस आल्सो, जिसमें उन लोगों ने क्या कहते हैं मेरे रिज्यूमे में एक्चुअली मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का मेजर पार्ट था। So there were questions involving simple questions like what is deep learning and what is the difference between machine learning and deep learning. There are some applications. So ये चीजें आप पूछी थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट मेरा पिकअप करा था एंड उसके ऊपर काफी ग्रिल किया, तो उसमें काफी क्वेश्चन पूछे थे। एंड देन द इंटरव्यूअर मूव टुवर्ड्स द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पार्ट। तो उन्होंने पहले इजी सा क्वेश्चन पूछा था। एक the question was not exactly but हाँ was similar to Pascal triangle, and इसमें ऐसा था कहते हैं कि पहले मैंने ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया है, उसके बाद थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दिया। तो ऐसे ही आपको भी करना है, मतलब मैं सजेस्ट भी करूंगा, कहते हैं कि आपको भी मतलब अगर इंटरव्यू में करो ब्रूट फोर्स पहले, फिर उसके बाद ऐसे। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन वाज द सिंपल वन, इट वाज ऑन सॉर्टिंग। सो द यू कैन फाइंड द क्वेश्चन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसमें भी ऐसे ही था, कहते कि मैंने पहले ब्रूट फोर्स बताया था, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करी थी, एंड देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट मैंने इंप्रूव किया था। उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद ही उन्होंने ये 2 क्वेश्चन के बाद ही उन्होंने पूछा था, कहते हैं ये हाफ एन आवर का राउंड था एक्चुअली। और उसके बाद मुझे ऑप्शन मिला था कि आप किसमें ही प्रेफर करोगे, आप क्वांट में जाना चाहते हो कि या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वाले पार्ट में जाना चाहते हो। तो आई चूज द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पार्ट। या सो दिस वाज राउंड 1 फॉर मी। ओके, तो यहाँ तक आपने यहाँ पे चूज कर लिया कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स में मूव करोगे। या तो हाउ वाज योर सेकंड राउंड एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम योर फर्स्ट राउंड, और इसमें क्या क्या हुआ था? ओके, सो मैं बताना भूल गया। फर्स्ट राउंड वाज प्योरली कोडिंग बेसिकली। कोडिंग सेकंड में भी थी, बट हाँ फर्स्ट में आपको लाइव कोड करके दिखाना था। फर्स्ट एज द देयर वाज अ वर्चुअल इंटरव्यू, सो यू वर हैविंग अ लाइव कोडिंग प्लेटफॉर्म हैकर का था, एंड उस पे इंटरव्यूअर चेक कर रहा था कि आप किस में कोड कर रहे हो। सो आप जावा पे, पाइथन पे, सी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, किसी भी आप कोड करके दिखा सकते थे। बट या आपको कोड करके दिखाना था फर्स्ट राउंड में। तो सेकेंड राउंड में ये डिफरेंस था कि आप कोडिंग आपके लिए कंपलसरी नहीं थी। जो इंटरव्यूअर था वो बेसिकली आपसे सिर्फ एल्गोरिथम्स जानना चाहता था एंड द मेन आइडिया बिहाइंड द एल्गोरिथम। ओके, सो बेसिकली इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ग्राफ्स के ज्यादा क्वेश्चन थे इस पार्ट में। तो स्टार्टिंग राउंड में उन्होंने पहले तो इंट्रोडक्शन दिया था, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद देयर वाज अ क्वेश्चन बेसिकली जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स को उनको जानना था। कि उन्होंने एक सिचुएशन मुझे बता दी थी कि ये चीजें तुम्हारे पास हैं एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो उसमें मैंने बताया था कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ रहेगा उसके लिए। एंड देयर वाज सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट व्हिच वाज बेसिकली अ शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो उसको मैंने डाइक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया इंटरव्यूअर को, तो ही वाज सेटिस्फाइड विद द आंसर। एंड आफ्टर दैट मूविंग ऑन, तो उनके बाद तो सेकंड क्वेश्चन पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज हुई थी। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था डायनेमिक, क्वेश्चन का लिंक पूरा एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ समवट सिमिलर क्वेश्चन मैंने लीड कोड पे देखा का लिंक दे दिया नीचे, तो आप देख सकते हो उसको। एंड वो पहले मैंने ब्रूट फोर्स बताया था, फिर उसके बाद उसको अच्छा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दे दिया था। सो ही वाज सैटिस्फाइड विद द सोल्यूशन। एंड ये दोनों क्वेश्चन मतलब इस राउंड में भी मीडियम लेवल क्वेश्चन ही थे, ज्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं थे इसमें। और उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन था सेकंड, जो अभी क्वेश्चन डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर था, उसके ऊपर ये फॉलो अप क्वेश्चन था, थोड़ा सा उससे अपर लेवल का क्वेश्चन था। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, लीड कोड वाला मैं लिंक दे दिया। उसको भी मैंने अच्छे तरीके से ब्रूट फोर्स से बिल्ड करते हुए ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बता दिया था। आफ्टर दैट देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, जो कि 2 पॉइंटर्स का क्वेश्चन था। इट वाज बेसिकली ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक बार किया हुआ है ऑनलाइन, तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में भी। इसमें भी मैंने क्या कहते हैं 2 पॉइंटर्स का पहले नहीं यूज किया था, नॉर्मल फॉर लूप से करने की कोशिश करा था। उसके बाद मैंने उनको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन करने की कोशिश करी, तो वो
O of n स्क्वायर में करके दिया था मैंने उसको। या तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने दोनों राउंड्स में ये था कि आपके पास कोई फॉलो अप क्वेश्चन है क्या, डू यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन फॉर अस। सो मैं ये सबसे बोलूंगा, कहते हैं कि तुम लोग भी पहले से ही क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना थोड़े से, जो तुम्हारे रेज्यूमे को भी दिखाएं कि हाँ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस इन दिस वर्क, एंड जो तुम चाहते हो, कहते हैं कि या इंटरव्यू को ये पता होना चाहिए तुम्हारे लिए, तो तुम इंटरेस्ट शो करना था। या ओके, सो लाइक इन द फर्स्ट 2 राउंड्स आपकी सॉर्टिंग चेक हो गई, आपकी डीपी चेक हो गया, ग्राफ चेक हो गया, मतलब सीपी की बहुत सारी चीजें चेक हो चुकी है। तो जब हम फोन पे बात कर रहे थे, आपने बोला था यार थर्ड राउंड काफी बड़ा हुआ था और काफी कुछ हुआ था। सो कमिंग टू थर्ड राउंड, क्या हुआ था उसमें एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 राउंड्स एंड कैसे कैसे आपने प्रोसीड करा था उसके अंदर? ओके, सो थर्ड राउंड बेसिकली जो पहले 2 राउंड्स थे, दीज वर हाफ एन आवर राउंड्स, दोनों हाफ एन आवर के ही थे। और थर्ड राउंड मेरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स चला था। सो दैट वाज अ रियली, मतलब काफी ज्यादा लंबा राउंड था वो। उसमें पहले तो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद मेरा रेज्यूमे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो वो अमेजन के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। एज आई टोल्ड यू कि वो एक इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट पिकअप करेंगे आपका, एंड दे विल ग्रिल इट हार्ड। तो उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल में पूछा था अमेजन के ऊपर। तो उन्होंने एक्चुअली, उनका भी जो इंटरव्यूअर थे, उनका भी प्रोफाइल मेरे ख्याल से रिस्क के ऊपर था, और अमेजन में मेरा जो काम था वो रिस्क के ऊपर था। उनको काफी पसंद आया था, तो उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे उसके ऊपर। तो मैंने भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि लगे कि हाँ मैंने उनके जो पहले दैट्स मैचिंग माइंड, मैंने भी उसमें काम किया हुआ है। काफी चीजें मैंने दिखाई, और मैंने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि जो मेरा फॉरेन इंटर्नशिप था, दैट वाज ऑन ऑटोमेटिक स्टॉक ट्रेडिंग यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो मैंने वो भी बताने की कोशिश करी थी, या मैंने उसमें भी स्टॉक ट्रेडिंग में काम किया है। तो ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस फॉर माई रिज्यूमे। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, उसमें मूव ऑन करने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में उन्होंने क्वेश्चन दिया था एक। एंड वो क्वेश्चन बेसिकली पहले 3D डीपी पे था। तो पहले इतना डायरेक्ट नहीं था डीपी लगेगा उसमें कि आपको पहले डेटा को प्री प्रोसेस करना था। यू आर हैविंग अ स्ट्रीम ऑफ डेटा, एंड उसको प्री प्रोसेस करके उस पर 3D डीपी लगाया था मैंने। इट वॉज सिमिलर टू सबसेट प्रॉब्लम, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। तो लिंक आप मिल सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे। और पहले ब्रूट फोर्स मैंने बताया था, फिर इसमें भी मतलब कोड करके दिखाना था। तो मैं कंटिन्यूसली कोड करता जा रहा था, और एट लास्ट मुझे याद है कि 150 लाइन्स तक चला गया था कोड। तो काफी लंबा कोड था वो। हाँ, वो काफी लंबा कोड हो गया था, नॉट बिकॉज कि वो कोड भी लंबा था, और मैं कमेंट्स भी काफी इंक्लूड कर रहा था उसमें। तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो काफी लंबा कोड था। और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की बात आई, तो अब अप्रॉक्स 1 आवर में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। बट आफ्टर दैट ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने कहा कि देखिए तुम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। तो पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे के उससे अप्रोच किया मैंने, 2D डीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो ही वॉज सेटिस्फाइड बेसिकली। एंड एट एट द एंड जितना मैं कर सकता था मैंने किया था। मैंने उनको एक वो भी बैक ट्रैकिंग का सोल्यूशन भी दे दिया था कि हाँ अपार्ट फ्रॉम दिस डीपी सोल्यूशन यू कैन ऑल्सो अप्रोच अ बैक ट्रैकिंग सोल्यूशन। तो वो भी हो गया था। एंड उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी थी कि हाँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बैक ट्रैकिंग वाले की कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस क्या है, कैसे तुमने कैलकुलेट किया, और क्या क्या इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें भी मैंने बता दी थी। ही वॉज सेटिस्फाइड एट द एंड कि हाँ इतना मैंने पूछा भी था कि इज इट, और ये भी था कि मैं बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रख रहा था डिस्कशन। तो आप तुम लोग भी याद रखना कि इंटरव्यू को हमेशा इंटरैक्टिव रखो, कि ताकि इंटरव्यू को लगे नहीं कहते कि हाँ तुम सिर्फ कोड करते जा रहे हो एंड यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग जो तुम लिख रहे हो लाइंस का, कि यू आर मेमोराइजिंग द कोड एंड वो तुम लिख दे रहे हो। तो वो कोशिश करना कहते कि हाँ तुम्हें उसे पता चलना चाहिए, भले तुम पूरा कोड कंप्लीट ना कर पाओ, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ जितना तुम कोड कर रहे हो तुम्हें पता है कहते कि एक एक लाइन का मीनिंग है। तो मैं ये सीनियर से पूछ के भी गया था, जो पिछले साल जीएस में इंटर्न। Okay. Thank you, Rishabh, for sharing your journey. So, in the 3 rounds, you got this, all the questions and technical rounds were there, and you were selected for the GS, I guess, after this. So, या सो इसके बाद ही जस्ट बाद ही मेरे को प्लेस कॉम्स का मैसेज आया था कि यू शुड कनेक्ट विद द एचआर राइट नाउ, दे वांट टू टॉक टू यू। एंड द एचआर राउंड वाज नॉट, मतलब जितना मैं प्रिपेयर करके गया था कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट वाज बेसिकली कि हाँ वी हैव सिलेक्टेड यू, एंड सो व्हाट्स योर विल यू बी एक्सेप्टिंग द ऑफर। सो या उसके बाद मैंने हाँ बोल दिया था कि आई विल बी एक्सेप्टिंग द ऑफर। दैट वाज नॉट। okay. So, guys, this was all about his GS journey. And guys, if you're watching our videos from previous podcast, so in the last podcast, Rupak Kumar Thakur आए थे,
उनका भी गूगल में थर्ड राउंड के अंदर 3DP का क्वेश्चन आया था, और ऋषभ के भी 3DP का क्वेश्चन आया है। तो वी कैन अज्यूम कि हाँ, इनका कुछ 3DP में कुछ होता है, हार्ड क्वेश्चन या थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो इफ यू हैवंट वॉच, आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस, दिस वाज हिज जर्नी ऑफ द जीएस, एंड द नेक्स्ट वीडियो ही विल बी टेलिंग अबाउट कि इन्होंने कैसे नॉन सेक्टोरल डिपार्टमेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और कैसे ये मतलब अमेजोन और जीएस जैसी जगह पे पहुंचे। तो थैंक यू ऋषभ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। मुझे ये पता था, कहते कि हाँ, मुझे ये पहले से ही पता था कि थर्ड ईयर के एंड में मुझे फॉर इंटर्नशिप चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग से ही अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिया था, अगस्त से ही, कि मेरे को रिज्यूमे काफ़ी